हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज डेली करंट अफेयर के साथ फिर आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुनिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, और उनसे भी बोलें वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए व्यूवर जो हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन किरण किरान शुरू की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत 7 सितंबर 2020 को 24/7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरान का शुभारंभ करेंगे। हेल्पलाइन नंबर 1800-500-0019 है। इस हेल्पलाइन को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट, राजकुमार श्रीवास्तव क्रोएशिया में राजदूत। राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। राजकुमार वर्तमान में भारत के दूतावास टोक्यो में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, मोटा और IIPA के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे IIPA परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। संस्थान कुछ महीने में कार्यात्मक हो जाएगा और देश में फैले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण आदिवासी अनुसंधान में संलग्न होगा। नेक्स्ट, NTPC ने नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता। NTPC ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता। यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि NTPC ने 5 साल में पहली बार प्रतिष्ठित नेशनल मैनेजमेंट गेम्स जीता। NTPC वल्लूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में 112 संगठनों की टीम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करके राष्ट्रीय चैंपियन बनाने की उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट, IIT मद्रास ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की। IIT मद्रास ने जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की है। संस्थान को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस डेटा एनालिटिक्स रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी का समर्थन मिला है। संस्थान की प्रयोगशाला तकनीकों का निर्माण करेगी और इंसानी व्यवहार और फैसलों के कारण होने वाले जोखिम को कम करेगी। प्रयोगशाला के अनुसंधान की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, 2021 कॉन्काकफ गोल्ड कप में प्रतिस्पर्धा करेगा कतर। विश्व कप में मेजबान कतर उत्तर और मध्य अमेरिका और कैरिबियन के लिए फुटबॉल के शासी निकाय के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद अमेरिका में गोल्ड कप 2021 में खेलने के लिए तैयार है। यह 2017 में बहरीन में किए गए एक समझौते के अनुसार एक अतिथि के रूप में 2021 और 2023 टूर्नामेंट में भाग लेगा। कतर दक्षिण कोरिया जिसने 2000 और 2002 में भाग लिया था के बाद गोल्ड कप में खेलने वाली एशिया की दूसरी टीम है। नेक्स्ट, टाटा पावर ने टाटा मोटर्स के साथ PPA पर हस्ताक्षर किए। टाटा पावर ने महाराष्ट्र के पुणे के पास चिखली में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट को चालू करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रिड कनेक्टेड कारपोर्ट प्लांट के लिए उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग और बड़े पैमाने पर कारपोर्ट संरचनाओं को इकट्ठा करने के लिए अनुकूलित डिजाइनिंग की आवश्यकता होगी। 6.2 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से
1.6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिसूचित किया कि संसद के मानसून सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। दोनों सदनों में शून्यकाल प्रतिबंधित होगा। प्रश्नकाल संसद का सबसे जीवंत घंटा होता है। इस 1 घंटे के दौरान संसद के सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मंत्रालयों के कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। नेक्स्ट, केरल के स्वास्थ्य मंत्री शीर्ष विचारक 2020। ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को दुनिया के शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया है। प्रोस्पेक्ट पत्रिका ने पाठकों द्वारा मतदान के माध्यम से दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और लेखकों सहित शीर्ष 50 विचारक 2020 का चयन किया है। सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न को नंबर 2 पर रखा गया है। के शैलजा सूची में एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी पोकर पर प्रतिबंध लगाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए और प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के लिए दंड के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। नेक्स्ट, कंपनियों को प्रोत्साहन देगा जापान। जापानी निर्माताओं को अपने उत्पादन को चीन से भारत या बांग्लादेश में स्थानांतरित करने पर सब्सिडी मिलेगी। यह एक सरकारी कार्यक्रम का विस्तार है जिसका उद्देश्य देश की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना है। सरकार ने आसियान क्षेत्र में अपने विनिर्माण स्थलों को फैलाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु 2020 के पूरक बजट में सब्सिडी के लिए 23.5 बिलियन येन आवंटित किए हैं। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च की। पंजाब वन विभाग ने नेटिजन्स को ग्रेनरी सेवियर्स बनने में मदद करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च की है। पंजाब में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ऐप लॉन्च की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस नई पहल के साथ पंजाब सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया में लोगों को एक हितधारक बनाकर राज्य के वन क्षेत्र की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ इंदिरा नेवी अभ्यास। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत की है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 4 से 5 सितंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इंदिरा नेवी 20 अभ्यास वर्षों से दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा निर्मित अंतर संचालन को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, RBI ने जारी किए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण दिशा निर्देश की समीक्षा की है। नए दिशा निर्देश क्रेडिट की कमी वाले क्षेत्र में बेहतर क्रेडिट प्रवेश सक्षम करेंगे और छोटे और साथ ही सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण देने में वृद्धि करेंगे। संशोधित PSL दिशा निर्देशों में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में वित्त के लिए पात्र कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद थे। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिखी,
जो 1917 में उनकी पहली पुस्तक थी और जिसने भारतीय दर्शन को विश्व मानचित्र पर रखा। फिर से उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिखी, जो 1917 में उनकी पहली पुस्तक थी और उसने भारतीय दर्शन को विश्व मानचित्र पर रखा। नेक्स्ट, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया गया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स ऐप इन जोगो लॉन्च किया है। यह युवाओं को कोविड-19 महामारी के बीच प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम करेगा। फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप भारत भर के युवा फुटबॉलरों को दूरस्थ रूप से प्रशिक्षित करने के लिए उचित ऑनलाइन कोचिंग का उपयोग करने में सक्षम करेगा। इन जोगो ऐप में ड्रिल के इन बिल्ट वीडियो के साथ वर्कआउट की एक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 60 स्टारलिंक उपग्रह। स्पेस एक्स ने अपना 12वां स्टारलिंक उपग्रह मिशन लॉन्च किया था। फाल्कन 9 ने सुबह 8:46 कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। पेलोड में 60 नए उपग्रह शामिल थे, जिससे कुल कक्षा 713 की हो गई। यह प्रक्षेपण कैलिफोर्निया स्थित रॉकेट बिल्डर के लिए 5 दिनों में दूसरा है। उपग्रह ने सुपर लो लेटेंसी और 100 Mbps से अधिक डाउनलोड गति का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट, इटली में भारत के अगली राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि वे जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगी। नेक्स्ट, पुणे संस्थान ने विकसित किया एक रूम फ्रेशनर। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हेल्दी एयर नामक एक हर्बल आधारित इम्यून बूस्टिंग रूम फ्रेशनर विकसित किया है। हेल्दी एयर और धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह उत्पाद जहरीले धुएं को हटाता है, हवा को स्वच्छ करता है और इसके निर्माण में कोई सिंथेटिक विलायक सरफेक्टेंट का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, ABB इंडिया की फैक्ट्री को IGBC अवार्ड। ABB इंडिया ने अपने पर्यावरण के अनुकूल स्मार्ट फैक्ट्री के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा एक स्वर्ण प्रमाण पत्र जीता है। इसके साथ यह पहली बार विभिन्न उद्योगों में लगभग 10,000 कारखाने वाले नासिक औद्योगिक क्षेत्र के भीतर एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित हुआ। IGBC ग्रीन फैक्ट्री बिल्डिंग्स औद्योगिक क्षेत्र के लिए भारत में विकसित पहला रेटिंग कार्यक्रम है। नेक्स्ट, SIDBI महाराष्ट्र के बीच समझौता। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। समझौते के तहत सिडबी SIDBI द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई महाराष्ट्र सरकार के साथ तैनात की जाएगी। PMU योजनाओं, हस्तक्षेपों, पहलों, परियोजनाओं आदि की मौजूदा संरचना का अध्ययन करेगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। कलकत्ता में 1979 की नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता
मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ मनाने के लिए 5 सितंबर की तारीख चुनी गई। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। लाइक ज़रूर किए होंगे, अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें। तो इसके साथ आज की ये करंट अफेयर्स समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।